जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास की कथा। कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार लड़की है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरी 4 रोटी बना देगी क्या। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। और वह अपनी माँ को चून ले जाकर दे दी और माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसकी माँ ने आटा छाना, उसमें मोहर और चांदी के सिक्के निकले। लड़की की माँ बोली कि जिसके आटे में इतनी मोहर और चांदी के सिक्के हैं, उसके घर में क्या कमी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, अच्छी बात है बाबा। अब ब्राह्मण लड़की को ब्याह कर घर ले आया। आकर बोला ब्राह्मणी से, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती है और तुम भी बोली के ताने मार दो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन के गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली कि इन्होंने झूठ बोला है। बहू पड़ोसन से बोली, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने बहू से कहा, जली फूकी रोटी कर दे, आलूनी दाल कर दे, खीर की करची दाल में दे दे, दाल की करची खीर में कर दे। बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ने तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए और न ही उनको खाना परोसा। सास बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। अब सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। रात को सो गई। सुबह भागी भागी बहू पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं। पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे आकर खड़ी हो गई बहू और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर सास से बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोटा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिडला,
36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलिए। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। ससुर बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर जी, राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अड़ोस पड़ोस की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो और इस पार उसकी माँ खड़ी होगी। चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया माई का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिया वैसे सब कोई को दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी करी वैसे सब कोई की करियो। कहते सुनते हुकारा भरते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।